नमस्कार, स्वागत है आपका जेके खबर नाव में। मैं हूं आपके साथ चंदा यादव। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। तमाम वो लोग जिन्होंने जहां गाड़ियां लगाई हैं मीरा साहब बाजार में, जितनी भी गाड़ियां लगी हैं, देखो ये सारी गलत गाड़ियां लगी हैं। आप लोगों से ट्रैफिक पुलिस जम्मू दरख्वास्त करती है कि इन गाड़ियों को हटा ले। रोड बंद कर दिया आप लोगों ने। जैसे गाड़ी खड़ी है 8466, प्लीज आपसे दरख्वास्त है कि रोड से गाड़ियों को हटाएं और साइड पे पार्किंग लगाएं। खाम का चलान होगा, 5000 तक का चलान हो जाएगा आपको। ये जितनी भी लाइन पे गाड़ियां लगी है ये हटा लीजिए। पूरा टाउन कंजेस्टेड हो गया है। ये तमाम लोगों से ट्रैफिक पुलिस जम्मू ये दरख्वास्त करती है कि जो गाड़ियां टाउन में मीरा साहब बाजार में जो लगी है एक ही लाइन में, ये हटा लें प्लीज। ये रोड आपका है, आपकी सुविधा के लिए है, पार्किंग के लिए नहीं है रोड। ये दुकानदारों को परेशानी हो रही है, हर आने जाने वाले को परेशानी हो रही है। प्लीज आपसे दरख्वास्त है कि रोड से गाड़ियां हटा लें। देखो ट्रैफिक पुलिस जो भी कर रही है ये सब आपकी सुरक्षा के लिए कर रही है। डिलिमिटेशन कमीशन होश में आओ, होश में आओ। डिलिमिटेशन कमीशन होश में आओ, होश में आओ। सुचेतगढ़ कंस्टिट्यूएंसी वापस लो, सुचेतगढ़ कंस्टिट्यूएंसी वापस लो। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के पुनर्गठन के परिसीमन आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट में सुचेतगढ़ विधानसभा सीट को खत्म किए जाने के बाद क्षेत्र में लगातार आंदोलन जारी है। वीरवार को ब्लॉक सुचेतगढ़ की सभी पंचायतों के सरपंच पंचों ने बीडीसी चेयरमैन सुचेतगढ़ तरसीम सिंह की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग के खिलाफ जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और मांग करते हुए कहा, सुचेतगढ़ विधानसभा सीट को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। सुचेतगढ़ कंस्टिट्यूएंसी वापस लो, वापस लो। 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 सुचेतगढ़ कंस्टिट्यूएंसी लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे। साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो। सुचेतगढ़ के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। सुचेतगढ़ के लोगों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो। सुचेतगढ़ के लोगों के साथ इंसाफ करो। सुचेतगढ़ के साथ बेइंसाफी हुई है। मैं सरकार को और खास करके डिलिमिटेशन करने वाले अफसर साहबान को मैं बताना चाहता हूं कि सुचेतगढ़ के लोग, हम पंच सरपंच आज इकट्ठे हुए हैं और आने वाले दिनों में ये सारे लोग, जनता सब इकट्ठी होगी, जम्मू को बंद करेंगे। और ये जो सुचेतगढ़ के साथ बेइंसाफी इन्होंने की है ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। और इन अफसर साहबान को मैं बताना चाहता हूँ कि आपने कुछ नहीं देखा। आपने अंदर बैठ के एसी के अंदर आपने डिलिमिटेशन किया है, लोगों का नक्शा मिटा दिया, बिल्कुल आपने टोपोग्राफी तक बिल्कुल आपने कुछ नहीं देखा। एक सिटी को आपने बॉर्डर के साथ मिला दिया। बॉर्डर के साथ क्या क्या बेइंसाफी होती है उसके बारे में आप नहीं जानते। आप आओ ग्राउंड में। मैं जो हमारे एमपी साहब हैं मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि सर आपके रहते हुए हमारे सुचेतगढ़ के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, और अगर हुआ है तो आप उस मेंबर हैं, डिलिमिटेशन के आप मेंबर हैं, हमें इंसाफ चाहिए। आपके थ्रू हम चाहते हैं कि इसको सुचेतगढ़ की कॉन्स्टिट्यूंसी को वापस दो। ये बहुत मुश्किल से हम शुक्रगुजार हैं फरूक अब्दुल्ला साहब के, जिन्होंने हमें, चौधरी चुनीलाल जी को, कितने बुजुर्गों ने हमारे ने जो मशक्क़त करके फरूक अब्दुल्ला साहब से चीफ मिनिस्टर थे उनसे जाके ये कॉन्स्टिट्यूंसी ली थी मांग करके, और उसका ही नामो निशान ही आपने ख़त्म कर दिया। तो हम बिल्कुल इसके बहुत नाराज़ हैं। हमारी पब्लिक, पंच सरपंच, यहाँ अगर आपको ज़रूरत थी तो और 4-5 पंचायतें मिला लेते। पहले ही 33 पंचायत तो थी हमारे साथ। इस सुचेतगढ़ में 33 पंचायत पहले थी। अगर ज़रूरत थी तो 2-4 पंचायतें और मिला लेते। आपने सर बहुत गलत किया है। हम लोग बहुत खिलाफ हैं आपके। बिल्कुल आने वाला समय भी आपका ख़राब होगा अगर आपने नहीं सुचेतगढ़ वापस किया तो। ये हम बिल्कुल चैलेंज से बोलते हैं, आने वाला आपका समय ख़राब होगा। हमारा तो हम कर लेंगे, लेकिन आपका समय जो आपने बोर्ड 100% यहाँ से लिए हैं ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट होंगे। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं दी तो ये बोर्ड भी आपके शिफ्ट होंगे आगे पीछे। जय हिंद, जय भारत। लेकिन आपको ने भी बीडीसी चेयरमैन की अध्यक्षता में
सरपंच और पंचेस और आम जनता डिलिमिटेशन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। कि ये सरपंच और पंचेस क्या पूरे सुचेतगढ़ के लोगों में भारी रोष है, क्योंकि सुचेतगढ़ का नाम ही इन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो ये लोग कहते हैं कि हमें सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी का टाइटल हमें चाहिए, और ये जो बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी बॉर्डर के लोगों के साथ की है। आपने देखा कि जिस दिन से ये ड्राफ्ट आया है उसी दिन से जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंडल लेवल से लेकर नीचे बूथ लेवल तक कार्यकर्ता थे, उन्होंने अपने इस्तीफे दे दिए हैं। और ये कहते हैं, ये लोग हमें कहते हैं कि आप सरपंच पंचेस और जो लीड करने वाले लोग हैं, आप प्रदर्शन करिए। अगर डिलिमिटेशन कमीशन अगर आपकी बात नहीं मानता तो हम बहुत बड़े लेवल पर हमें हो सकता है कि जाके नेशनल हाईवे को ब्लॉक ना करना पड़े, क्योंकि हमें अपनी सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी का एक नाम था और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे नाम था। हमें वो नाम वापस चाहिए। अगर नहीं दिया तो हम बड़े लेवल पे इसको हम प्रदर्शन करेंगे, और हो सकता है कि हम घरों से एक नहीं पूरे परिवार निकल के ईंट का मतलब बजा के रख देंगे अगर इन्होंने हमें हमारी सुचेतगढ़ का टाइटल वापस नहीं। पंचेस इकट्ठे हुए हैं तो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो डिलिमिटेशन है कमीशन है जो ड्राफ्ट सौंपा है हमारे माननीय एमपीज़ को, तो उसमें इन्होंने सुचेतगढ़ का नाम ही काट दिया है। हमारी सुचेतगढ़ सीट का नाम काट दिया है और उसका नाम आरसपुरा रख दिया है। दोनों सीटों को इन्होंने एक कर दिया है, सुचेतगढ़ को आरसपुरा में मर्ज कर दिया है। तो हमें इस बात का बड़ा रोष है, हमें बड़ा दुख है कि हमारी इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। 4 बार जहाँ एमएलए इलेक्शन हुए 96 में हमारी ये कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट हुई थी, बनी थी नहीं बनी थी, तो हमारे स्वर्गीय एमएलए चौधरी चुनीलाल जी ने बड़ी एफर्ट्स के साथ बड़ी मुश्किल से ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई थी। तो आज ये कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ाने के बजाय इन्होंने हमारी सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी काट दी है, उसका नाम ही काट दिया है। हमारे साथ इतना बेइंसाफ हुआ है कि हमें समझ नहीं आ रही हम करें तो करें क्या। कम से कम हम चाहते थे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी थोड़ी इधर से गिरा के थोड़ी आरसपुरा से थोड़ी बिछा के तो नहीं बनाते, लेकिन चलो इन्होंने रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं तैयार की है, हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन हमारी का तो नाम इन्होंने मिट्टी में मिला दिया है। हमारा तो कोई पहचान नहीं रही, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी हमारा टाइटल ही खत्म कर दिया इन्होंने। तो आज हम इसी चीज़ को लेके हम ये जो प्रोटेस्ट किया है, ये जो रोष व्यक्त कर रहे हैं कि हम रिक्वेस्ट करते हैं डिलिमिटेशन कमीशन से और माननीय एमपी जुगल किशोर शर्मा जी से कि इसको जो ड्राफ्ट उनको सौंपा है उसको गहराई से देखें और उस पर विचार करें और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी बहाल करें। हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी चाहिए, चाहे किसी कीमत किसी तरह भी लेनी होगी, लेकिन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी हम लेकर रहेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो अभी छोटे मोटे प्रदर्शन है, हम इससे बड़ा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी हम वापस लेकर रहेंगे, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। पंचायत चट्टा फार्म में सरपंच अवतार सिंह खालसा ने पत्रकार वार्ता कर सरकार से मांग कर कहा उन्हें अन्य वर्गों की तरह आरक्षण की सुविधा दी जाए और जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक सीट पीओके सिख रिफ्यूजी के लिए रिजर्व की जाए ताकि उनके भी नुमाइंदे करने वाले कोई हो। इस मौके पर सरपंच कश्मीर सिंह, सरपंच बलविंदर सिंह, रिफ्यूजी शरणार्थी एक्शन कमेटी के चेयरमैन नेता गुरदेव सिंह आदि सहित कई लोग उपस्थित थे। 47 के रिफ्यूजियों को आज तक कोई अधिकार नहीं दिए गए। पहली सरकारों ने भी हमारे रिफ्यूजियों के साथ धक्केबाजी की और हमें इस बीजेपी सरकार पर बहुत उम्मीदें थी। जब अमित शाह जी जम्मू में आए और उन्होंने गुर्जर बकरवालों को ST SC को रिजर्वेशन दी, उसमें हमारी कम्युनिटी को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया। हम माइनॉरिटी में है, सिख कम्युनिटी आगे ही हम बहुत लोग कम हैं। हमारे साथ जो OBC के भी हैं उनके साथ भी धक्का किया गया। हम गवर्नमेंट से यही गौर लगाना चाहते हैं। सरपंच कश्मीर सिंह पंचायत दड़प, मेरे नाल सरपंच अवतार सिंह जी, बलविंदर सिंह जी और रिफ्यूजियों के लीडर बलदेव सिंह जी। मैं सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करदा कि ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ है, क्योंकि ਅਸੀਂ अपनी गवर्नमेंट ਅੱਗੇ आवाज़ पहुँचानी है ਤਾਂ कि ਜਿਹੜਾ ਡੀਲਿਮਿਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ है ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ ही ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ है, क्योंकि ਇਹਨਾਂ ने देखा ही नहीं कि ये भी एक कौम है। अगर साड़ी गांधी नगर सीट ही वो 90,000 तो उपर साडा बोर्ड ही है, साडा बंदा आराम नाल जित सकता ही, साडा नहीं कोई भी हुंदा, लेकिन वो साडे सिर ते जितदा ते साडा भी अदरमान हुंदा। लेकिन उन्होंने सारे कुछ आरसपुरे नाल जोड़ता, कुछ गांधी नगर अलग करता, जम्मू साउथ अलग करती। मैं गवर्नमेंट अगे यही अपील करना चाहता मीडियम ते मध्यम नाल कि सानू जिहड़ी है एक सीट
ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਿਊਜੀ 1947 ਦੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ OBC ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ SC ST ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰੀਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ है ਉਹਨੂੰ बराबर ਦਾ हक दिता जाए। मेरा गवर्नमेंट से ये अपील है और गवर्नमेंट से निराशा भी है कि हम 1947 में जब अपना ज़मीन वहाँ पे अपना सारा वतन वहाँ पे छोड़ के आए तो हमें बड़ा दुख होता है जब आदमी अपना आशियाना वहाँ पे छोड़ के आता है तो जो उजड़ जाता है फिर से बसाया इंडिया में। तो उन लोगों के साथ इनजस्टिस जो किया है सरकार ने, तो इसके लिए गवर्नमेंट को हम आगाह करना चाहते हैं कि आप रिकंसिडर कीजिए। आपने हमें कोई हक नहीं दिया, पिछली सरकारों ने भी कोई हक नहीं दिया, कोई रिजर्वेशन नहीं दी है। यहाँ पे सिख मेजॉरिटी में थे, उनको ऐसे तरीके से काटा गया कि इनकी कोई भुगत ना रहे। जैसे गांधीनगर में हमारा PhD डिपार्टमेंट हाय हाय 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 जनाब। पंचायत भाव के चक शिया ग्रामीणों ने गांव में पीएचई विभाग द्वारा लोगों को स्वच्छ पानी मुहैया करवाने के लिए लगाया गया ट्यूबवेल खराब होने पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई जम्मू कश्मीर किसान कांग्रेस सेल के राज्य उप प्रधान कामरेड सतपाल मंडी ने की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर बटवाल वेलफेयर एसोसिएशन के राज्य प्रधान पृथ्वी सिंह मौजूद रहे। प्रदर्शन कर रहे कामरेड सतपाल पृथ्वी सिंह सहित अन्य ग्रामीणों ने कहा 10 साल पहले उनके गांव में विभाग की ओर से ट्यूबवेल स्थापित किया गया, मगर बड़े अफसोस की बात है कुछ ही महीने तक सब कुछ ठीक ठाक रहा और अब करीब 9 साल से ट्यूबवेल का पानी नहीं मिला है। पंचायत के अधीन आने वाले गांव लंगोटिया चक्र शिया भाव में विभाग की ओर से जमीन के नीचे पानी की पाइप में बिछाई गई थी, वह पूरी तरह से ब्लॉक हो गई और जर्जर हालत में है। जो पानी के नल गांव में लगे थे वह केवल मात्र शोपीस बनकर रह गई है, पानी तो उसमें आता ही नहीं। कामरेड सतपाल मांडे ने कहा कई बार संबंधित विभाग अधिकारियों से गुहार लगाई गई ट्यूबवेल का पानी लोगों को जल्द से जल्द उसके लिए अधिकारी कदम उठाएं, मगर अभी तक ना तो जमीन के नीचे जो पानी की पाइप बिछाई गई है वह बदली गई और ना ही ट्यूबवेल को अभी तक ठीक किया गया है। जम्मू कश्मीर बटवाल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान पृथ्वी सिंह ने कहा भाजपा की सरकार सबका साथ सबका विकास करने का दावा तो करती है, मगर ये दावे कभी भी नहीं ठहरते। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा अगर लोगों को जल्द ही ट्यूबवेल का पानी मुहैया करवाने के लिए कदम नहीं उठाए और गांव के लोग सड़क पर उतरकर प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का पुतला फूंकने को मजबूर हो जाएंगे। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, महकमे अगे PhD के डिपार्टमेंट अगे चीफ साहब अगे की, एक्शन साहब अगे AW साहब अगे कि मेहरबानी करो देखो भाई खराबी की है, टूटियां तो ला छड़ियां जनाब उन्होंने, मगर पानी है नहीं कि जोड़ा पानी हैंड पंप साढ़े पिंड लगे दे ने वह 20 तो 25 फुट के उत्ते पानी आता उस यूरिया हो गया, बाकी पिंडों के भी यही हालत है। अब आपकी क्या मांग है? वो जनाबे वाली यूरिया हो गया, कई साथी बीमार हो गए, कई भैन भरावां नूं यूरिया हो गया। तो मेहरबानी करके ही जनाब गवर्नर साहब अगे बेनती करने अपील करने कि मेहरबानी करो कि इत्थे बाकी साथी भी पंच सरपंच बाकी साथी भी मेरे नाल प्रधान जी पीसी सिंह साहब खलोते ने बेनती करना मेहरबानी करके सानू पानी जो है पानी पिए थे जी। मीडिया का स्वागत करता हूँ और मीडिया का धन्यवाद भी करते हैं कि मीडिया टाइम टाइम पे लोगों की मुश्किलें उजागर करता रहता है। और सर सबका साथ सबका विकास, ये नलका जो 10 साल से PHC का कनेक्शन है और 10 साल से जहाँ पानी नहीं आ रहा और लोग दरबदर हो रहे हैं, और ये नलका क्यों नहीं चालू हो रहा? खाली ग्राउंड पे जीरो डेवलपमेंट है, खाली कागज में डेवलपमेंट है। हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि तुरंत जल्दी से जल्दी एक्शन ले। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपने अभी तक जो की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।